हाथरस में ओलावृष्टि से फसल नुकसान का डीएम ने किया निरीक्षण, सर्वे के दिए निर्देश। नगला, अनीगढ़ी व संटीकरा पहुंचे डीएम अतुल वत्स, कहा पात्र किसान राहत से वंचित न रहे। हाथरस जनपद के कुछ क्षेत्रों में हाल में हुई वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने रविवार को तहसील हाथरस के ग्राम नगला, अनीगढ़ी व संटीकरा का दौरा किया। डीएम ने खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। किन क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है, लोगों से, किसानों से जो बातचीत हुई है, क्या नुकसान का आंकलन है? कल काफ़ी तेज़ तूफ़ान और ओलावृष्टि यहाँ हुई थी, हेल स्टॉर्म, और जितनी जगह पे मैंने भ्रमण किया तो लोगों का ये तक कहना है कि इतने बड़े ओले शायद हाथरस में 20 साल में पहली बार पड़े होंगे। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में नहीं है। हमारे पास जो सूचना आई थी वो हमारी एक तहसील सादाबाद, तहसील सदर के कुछ गांव और तहसील थोड़ा बहुत सासनी के अंदर भी सूचना थी। तो सबसे पहले तो कल ही जैसे ही ये शाम को ओलावृष्टि हुई है उसके बाद हमने कहा था कि सभी जगह सर्वे हो जाए। तो आज लगभग 4 बजे के आसपास तक हम लोग का सर्वे चला है और इसमें बोला गया है कि भाई इसको घाटावार सर्वे कर लें, क्योंकि सब जगह नहीं हुआ है, तो जिस जगह फसल का नुकसान हुआ है उसको उचित मुआवजा मिल सके। मैं आज 3 गांव में खुद गया था और बेसिकली मेरे पास सूचना आ रही थी कि जहां फसल का डैमेज है वहां 80 से 100% के आसपास डैमेज है। तो कुछ बाजरे की फसल को मैंने देखा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहां जहां फसल डैमेज हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में फसल डैमेज हुई है। किसानों से बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी हम लोग इसका सर्वे करके, और ऑनलाइन फीडिंग होती है अभी जो दैवीय आपदा में धनराशि आपको प्राप्त होती है, तो तत्काल उसको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि कल वहाँ एसडीएम लेखपाल कृषि विभाग की टीम भी आपने भेजी थी, जिससे कुछ ही गांव हाथरस जनपद प्रभावित हुए हैं इस तेज आंधी और बारिश से। तो आज आपने जाकर किसानों से बातचीत भी की है, तो किसानों ने उसमें क्या बताया है? आपने जाकर उनसे बात की है, खेतों तक अब गए हैं, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ जान पाए आप? क्योंकि आज सुबह से हमारी टीम्स लगी हुई थी, तो काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो रखे थे। कल जब ये शाम को ये तूफ़ान आया था, तो कल तो हम लोगों का जो मोटिव था वो ये था कि यातायात को, क्योंकि कई जगह पेड़ भी इसमें गिर गए थे, तो हम यातायात को सबसे पहले सुचारू रूप से ठीक करा दें और कहीं किसी जनहानि की अगर सूचना हो तो सबसे पहले उसको अटेंड कर पाए। तो फॉर्चुनेटली जनहानि की कोई सूचना नहीं थी, केवल 2 जगह पशु हानि की सूचना है, तो उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, वो हमारे पास आ गया है। आज लगातार टीम्स सारी निकली हुई थी क्षेत्र में और सभी जनप्रतिनिधि से वार्ता करके हम लोगों ने ये पता कर लिया था किन किन गांवों में ज़्यादा इशू आया है। फिर रात को भी मेरी सभी एसडीएम से बात हुई थी और सुबह भी सभी एसडीएम से इसीलिए बात हुई थी कि कृषि विभाग की टीम के साथ सर्वे ठीक तरीके से हो जाए। एक बार सर्वे हो जाता है, समय सूचना हो जाती है, तो फिर आगे कार्रवाई करने में आसानी होती है। जहाँ तक रहा लोगों का प्रश्न, लोगों ने क्या बात बताई, तो लोग काफ़ी हैरत में भी थे कि इतना बड़े ओले पहली बार पड़े हैं यहाँ पे और तूफ़ानी ओले पड़े हैं, और ये स्ट्राइप्स में मतलब पट्टियाँ बन बन के नुकसान हुआ है। तो किसी खेत में ज़्यादा डैमेज है तो उस पट्टी में आ गया है और कहीं बिल्कुल भी आपको डैमेज दिखाई नहीं देगा। तो लोगों ने यही अपेक्षा की है कि भाई जब सभी आला अधिकारी मौके पे आ गए हैं तो उनका मुआवजा त्वरित दे दिया जाए, जो भी दैवीय आपदा में दिया जा सकता है। और प्लस साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि साहब जो सर्वे हो रहा है उसको और तेज़ गति से अगर हम टीम्स बना के करा दें तो जल्द से जल्द लोगों को निस्तारण मिल पाएगा।